जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आनंद मंगल। क्योंकि हर वक्त हमें खुश रहना है। शायद मैंने कहा था उसका असर आप पर पड़ा हो और आपने खुश रहना शुरू किया हो, मेहनत करने की शुरुआत की होगी, तो निश्चित आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। चलिए, हम गद्य देख रहे थे। हमारा गद्य पढ़ा, मेरे राम का मुकुट बिक रहा है। उस गद्य में हमने देखा था एक माता पिता की चिंता अपने संतान के प्रति कैसे होती है। दिख रहा है कुछ शुरुआत में क्या लिखा है मैंने कि छोटा हो या बड़ा कोई भी काम ध्यान से एकदम खंत चिवट पूर्वक अगर उसे आप करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि काम करते हुए कहते कि ये तो छोटा काम है, नहीं करना, इसमें क्या ध्यान रखने की बात है। मानो कि आप बर्तन घिस रहे हैं या आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, भले छोटा काम है, पर अगर ध्यान से करते हैं काम अच्छा होता है, जल्दी पूरा होता है। वैसे पढ़ाई हो या दूसरी कोई भी चीज, जिस वक्त जो काम करे, वो छोटा हो या बड़ा कोई भी काम, उसमें पूरा मन लगाए, मजे से करे, तो सफलता आपके कदमों में होगी। और आपको पता है कि अगर आप सिर्फ टाइम पास करते हैं जिंदगी में, तो भगवान भी आपके साथ मजाक करेगा ही, क्योंकि आपकी ही करनी का फल मिलेगा। आप हर वक्त समय को बस ऐसे टाइम पास के रूप में ही देखते थे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ टाइम पास करना ही होगा। आपकी ना कोई पहचान होगी, ना आपकी कोई औकात, और ना ही आपके पास खुशियाँ होगी, और ना ही कोई जीने का उत्साह। और इसलिए जीवन जीने का भरपूर आनंद लुटने के लिए इस बात को खास ध्यान में रखिएगा। और दूसरी हमने गद्य में जो देखी थी वो बात, गद्य में हमने देखा था कि हमारे जो श्री विद्यानिवास जी की उनके चिरंजीव मतलब उनके बेटे और उनके जो है दोस्त की बेटी, दोनों संगीत समारोह में गए हैं उनके मित्र के साथ। अभी तक आए नहीं हैं। विद्यानिवासी ऐसे टहलते रहते हैं, इंतजार करते हैं, बारिश हुई, अभी तक आए नहीं थे। तो विद्यानिवासी को उनकी दादी और नानी की पंक्ति याद आती है। वहाँ तक हमने देखा था। चलिए आगे देखते हैं कि बचपन में दादी नानी जाने पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती, और लड़ने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की ये साकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था। पर इस प्रतीक्षा शायद हमने एक अध्यास देख लिया था, पर फिर से देखते हैं कि एकाएक उसका दर्द उसकी ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। वो कहते हैं कि मेरी दादी और नानी जब चिंता करते थे, जब मैं विदेश जाता था या घर से बाहर जाता था, तो वो इतनी चिंता करती थी, और जब वापस लौट कर आता था ना, तो खुश हो जाती थी और कहते थे कि वो कैसा हो गया है। तो ऐसा लगता था कि मैं हंस पड़ता था, मुझे हंसी आती थी उस वक्त। हाँ, पर वो गाते थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था, उनका स्वर मुझे अच्छा लगता था। पर आज पता चला कि संतान जब हमसे दूर जाती है तो कितनी चिंता होती है। संतान नजरों से दूर होती है ना, तो संकट की कल्पनाएं कि कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, डरा जाती है उनको। आज पता चला, पर न जाने क्यों पिछली पीढ़ी की संवेदना को नई पीढ़ी समझ पा रही नहीं है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। जो पिछली पीढ़ी बड़े लोग हैं ना, उनके मन को एक भरोसा ही नहीं आता कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो अपने संकट सॉल्व कर देगी, झेल लेगी।
बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, पर फिर चिंता होती थी कि भाई लड़की है तो खराब चिंता, दुश्चिंता मतलब खराब चिंता, खराब होने की चिंता रहती थी कि कुछ हो जाएगा तो पराई लड़की है। तो इस दशक तक हमने देखा था। चलिए आगे देखते हैं। मन फिर घूम गया कौशल्या की और एक और ये सोचते हैं और दूसरी ओर उनका मन चला गया कौशल्या माता उनकी दशा की ओर कि कौशल्याओं की और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की और कौशल्या यानी कि राम में जो माता है वो कौशल्या नहीं, पर हमारे देश में हजारों लाखों जो कौशल्या माता है कि जिनसे उनकी संतान दूर चली जाती है, उन कौशल्या माताओं की ओर मेरा ध्यान गया। उस हर माँ के लिए कहा है जिनकी संतान उनको छोड़कर का तो शहर चली जाती है या वो विदेश चले जाते हैं या काम से बाहर चले जाते हैं। तो उन सभी कौशल्या माताओं के लिए कहा कि इन सबके राम वन में निर्वासित है, कि उन सबके भले ही शहर में घर में रहते हैं पर ऐसा लगता है कि वो वन में है, वन में उन्हें भेजा गया है, उन्हें घर से छोड़ा गया है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के बिकने की इतनी चिंता है कि फिर भी राम के सिर पर मुकुट मतलब जिम्मेदारी, मुकुट पहनना मतलब जिम्मेदारी पहनना। तो राम के मुकुट पर जिम्मेदारी है कि जो भी संतान बाहर क्यों जाती है अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए, तो उनके सिर पर मुकुट है और हर माँ को वो मुकुट पहनने की चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। कि ऐसा कौन सा कारण है कि काशी में आज भी रामलीला जब बजी जाती है लोगों के सामने, तो उस रामलीला में मुकुट की पूजा सबसे पहले होती है। मुकुट पहनना मतलब जिम्मेदारी लेना, तो उसकी पूजा आज भी होती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी कि तुलसीदास ने भी कानन जो है उनके सत्य अवध समाना की, सत्य अवध नगरी है तो उसमें समा गए और जो कली यानी कलयुग की कुटिल कुचाल उन्हें चित्रकूट में जाकर दिखाई, क्योंकि चित्रकूट में ही सीता का हरण हुआ था। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुधर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। ऐसा क्या था रामायण के राम में कि आज भी वो लोकमानस पर सभी लोगों के दिमाग पर आज भी वो राजा राम बने बैठे हैं। भले वनवास थे पर लोगों की नज़र में तो वो राम ही थे, राजा ही थे। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन सभी बातों का कुछ मेल होना चाहिए। तुलसीदास ने जो लिखी है रामायण उसमें इन सभी बातों को जोड़ा गया है। अभिषेक की बात चली, पता है ना कि राम को कब वनवास भेजा गया था? जब रात में चर्चा हुई थी कि भाई राम को कल सुबह राज्याभिषेक किया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा, अभिषेक की बात चली थी ना उनकी। उसके बाद कई ने वचन मांगे थे, पर पहले तो उन्हें राजगादी पर बिठाने की बात चली थी। मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। सभी जो है अयोध्यावासी ने तो सुंदर सपना भी देख लिया था कि चलो कल हमारे राम राजा होंगे। सभी ने अभिषेक की कल्पना भी कर ली थी मन में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था। राम जब वनवास गए ना तो कई ने कहा था कि ये वस्त्र पहनकर नहीं जाना है राजा के, वनवास के वस्त्र पहनो। तो वनवास के वस्त्र पहने तो उन्होंने राजा के वस्त्र भी उतार दिए। राजा का रथ पैदल चलकर गए थे, वो रथ में बैठकर नहीं, तो रथ भी छोड़ दिया। पर भले ही सिर पर मुकुट तो अभी पहना ही नहीं था उन्होंने, क्योंकि राजा बने ही नहीं थे, फिर भी लोगों के दिमाग में ये था कि हमारे राम राजा है। वो उन्होंने रथ छोड़ा, वस्त्र छोड़े, पर ये मुकुट जो लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि हमारे राम ने तो मुकुट पहन ही लिया है, वो राजा हो ही चुके हैं, वो मुकुट वो राजा
होने का भाव किसी के दिल से नहीं उतरा। कौशल्या के मातृ स्नेह में था वह कैसे उतरता, क्यों उतरता वो मुकुट? क्योंकि कौशल्या माता ने तो देख ही लिया था कि मेरा बेटा ही राजा है। वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे मुकुट न भीगने पाए। क्या कहती है माता कि मेरा राम भले भीग जाए एक समय, पर उसका मुकुट, इसकी जिम्मेदारी, उसका फर्ज, उसका कर्तव्य वो भीगना नहीं चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी, क्योंकि वो दुपट्टा जो कमरबंद में रखते थे, उनका दुपट्टा भी अगर भीग न पाए उसकी भी चिंता थी। और अखंड सौभाग्य थी सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, भले सीता भीगे, पर उसका सिंदूर जो राम का प्रतीक है वो न भीगना पाए। राम तो वन से लौट आए, 14 साल के बाद राम वन से लौटे। सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। पता है ना, फिर से एक दूबी के कहने पर राम ने फिर से सीता को वनवास भेजा था। तो फिर से सीता माता को राज्य से त्याग दिया गया था। फिर लक्ष्मण उसे छोड़ने गए थे वनवास में, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। भले अकेली सीता वन में गई थी, दूसरी बार तो राजा राम बन गए थे, राम राजा भी बन गए, पर फिर भी लोगों के मन में ऐसा ही था कि हमारे राम ने तो वनवास भोगा है। भले ही आज उन्होंने सीता को वनवास भेजा, पर खुद अयोध्या में रहकर वनवास भोग रहे हैं। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है कि हैरान चिंता कर रही है। कितनी अयोध्या बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। कि ऐसी अयोध्या एक समय राम थे उस वक्त बसी, उसके बाद न जाने कितने घरों में, कितने राज्यों में ऐसी अयोध्या बसी होगी कि कई बेटे बड़े होने के बाद जिम्मेदारी के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर शहर या विदेश चले जाते हैं। तो कितने बेटों को ये निर्वासित होना पड़ा अपने घर से, अपने देश से। न जाने उन्हें कैसा वनवास भुगतना पड़ा अपने माँ बाप के बिना, परिवार के बिना। तो वे राम सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनमें भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। पता है ना कि भरत भी जब अपने मामा के घर से वापस आते हैं तो देखा कि मेरी माँ ने ऐसी कुटिल चाल चली, तो उन्होंने कहा कि मेरे भैया, बड़े भैया राम वनवास और मैं राज्य में नहीं। फिर उन्होंने वो खुद नदी किनारे जाते हैं और वहाँ एक कुटिया में बंद होकर राम की भक्ति करते हैं। तो भरत की बात बताई है रामायण में कि वो भी अपने भाई के प्रेम के कारण, भाई भले ही कष्टों में गए हैं, एक जिम्मेदारी पूर्ण करने गए हैं, पर मेरे कारण गए हैं। तो वो भरत जो मानो कि राज है उनके पास, फिर भी अपने आप को कष्ट में डालता है। तो यहाँ ऐसे भाई की बात कही है, ऐसी माँ की बात कही है कि जिनका बेटा, जिनका बड़ा भाई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए घर छोड़कर बाहर निर्वासित हो चुका है, तो ऐसे भाई, ऐसे बेटे के लिए सतत चिंता रहती है और खुद कष्ट में रहते हैं। बस आज यहाँ तक, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण।